हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, आज हम चर्चा करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 88 का, जो कि सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है, क्लास 10th की वर्कशीट 16 फरवरी 2022 की। और इससे पहले हमने वर्कशीट नंबर 86, 87 चर्चा कर चुके हैं। आप वो प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। और कोई भी स्टूडेंट हमारे इस चैनल के साथ नया जुड़ा हो तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल वाले बटन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक जरूर मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। उपविषय है विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO और वैश्वीकरण का प्रभाव यानी कि इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO एक ऐसा संगठन है जिसका ध्येय अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। जिसका लक्ष्य क्या है? अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल जो ट्रेड को उदार बनाना। विकसित देशों की पहल पर क्या है? विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया विश्व व्यापार संगठन अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और यह देखता है कि इन नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। वर्तमान में विश्व के लगभग 160 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। कितने बच्चों? 160 देश। इसका काम क्या है बच्चों? ये नियम कानून का पालन करता है। किसके? विश्व में व्यापार का नियम किस तरह से ढंग से चल रहा है, किस तरह से समन्वय हो रहा है आपस में, तो ये सब चीजें देखता है। अब वैश्वीकरण का प्रभाव देखें, इफेक्ट उसका। वैश्वीकरण और उत्पादकों स्थानीय एवं विदेशी दोनों के बीच बेहतर प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं यानी कि कंज्यूमर, विशेषकर शहरी क्षेत्र में धनी वर्ग के उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। क्या हुआ है? विशेष वैश्वीकरण से जो कंज्यूमर्स हैं, चाहे वो स्थानीय हो या विदेशी हो, दोनों के बीच क्या हुआ है? कंपटीशन का भाव उभरा है और शहरी क्षेत्र में धनी वर्ग के उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। उन्हें नई नई टेक्नोलॉजी देखने को मिली है। अब आप देख सकते हैं कि अब कितनी तरह की मशीन्स आ गई है। पहले एक सिर्फ नॉर्मल वॉशिंग मशीन होती थी, अब अपर लोड, साइड लोड, कितनी तरह की वॉशिंग मशीन, ऑटोमेटिक मशीन्स आ गई हैं। तो ये वैश्वीकरण का ही तो तरीका है कि हमारे पास नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। इन उपभोक्ताओं के समक्ष पहले से अधिक विकल्प है और वह सब अनेक उत्पादों की उत्कृष्ट गुणवत्ता को और कम कीमत से लाभान्वित हो रहे हैं। यानी कि कम कीमत पर हमें अच्छी टेक्नोलॉजी मिलने लगी है। परिणाम स्वरूप यह लोग पहले की तुलना में आज अपेक्षाकृत उच्चतर जीवन स्तर का आनंद ले रहे हैं। पहले इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिसके कारण इतनी सुविधाएं, सुख सुविधाएं नहीं थी, लेकिन आज कम कीमत पर वैश्वीकरण के कारण लोग सुख सुविधाएं ले रहे हैं। यानी कि नई नई टेक्नोलॉजीज के कारण आज जीवन धीरे धीरे सुखी हो रहा है। उद्योगों और सेवाओं यानी कि जो इंडस्ट्रीज है और सर्विसेज में नए रोजगार उत्पन्न हो रहे हैं। साथ ही साथ इन उद्योगों को कच्चे माल यानी कि रॉ मटेरियल की आपूर्ति करने वाले स्थानीय कंपनियां समृद्ध हुई हैं। जो इन्हें कच्चा माल उपलब्ध कराती थी स्थानीय कंपनियां, वो भी अच्छी बन गई इनके चक्कर में। अनेक शीर्ष भारतीय कंपनियां बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा से लाभान्वित हुई हैं। इन कंपनियों ने नवीनतम प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रणाली में निवेश किया है और अपने उत्पादन मानकों को ऊंचा उठाया है। कुछ ने विदेशी कंपनियों के साथ सफलतापूर्वक सहयोग कर लाभ अर्जित किया है। यानी कि उदाहरण के रूप में अगर बताऊं, जैसे कि वही एक टमाटो केचप बनाने वाली कंपनी है, कोई विदेश की कंपनी मान लो, तो वो उसने अगर प्लांट यहाँ पर लगाया है गुड़गांव के पास, तो गुड़गांव के पास के जितने टमाटर उगाने वाले किसान हैं, तो लोकल उनसे उसने टमाटर खरीद लिए और उसने क्या किया, उनका भी भला हो गया उससे, और उसने टमाटर की सॉस बनाकर अपने अच्छे दाम से उसने भी मुनाफा कमाया। यानी कि दोनों को मुनाफा हुआ। वैश्वीकरण ने कुछ बड़ी भारतीय कंपनियों को MNCs कंपनियों के रूप में उभरने में योग्य बनाया है। जैसे टाटा मोटर्स की मोटर गाड़ियां, इन्फोसिस का IT, रैनबैक्सी की दवाइयां, एशियन पेंट्स का पेंट और सुंदरम फॉर्नेस्ट का नट और बोल्ट। कुछ ऐसी भारतीय कंपनियां हैं जो विश्व स्तर पर अपने क्रियाकलापों का प्रसार कर रही हैं। वैश्वीकरण ने सेवा प्रदाता कंपनियों, विशेषकर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वाली कंपनियों के लिए नए अवसरों का सृजन किया है। भारतीय कंपनी द्वारा लंदन स्थित कंपनी के लिए पत्रिका का प्रकाशन और कॉल सेंटर इसके उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त आंकड़ा यानी कि डाटा एंट्री, लेखाकरण, प्रशासनिक कार्य, इंजीनियरिंग जैसी कई भारतीय जैसे देशों में अब सस्ते में उपलब्ध हैं और विकसित देशों को निर्यात किए जाते हैं।
यानी कि वैश्वीकरण के कारण क्या है, बहुत सी भारतीय कंपनियां अच्छी एक क्या बन गई है, एमएनसीज बन गई हैं, जिसमें नाम बताया रैनबैक्सी, एशियन पेंट, इन्फोसिस, टाटा मोटर्स आदि। और इसके अलावा वैश्वीकरण ने एक सेवा प्रदाता कंपनी विशेषकर जो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में काफी कंपनियों ने नए अवसरों का सृजन किया है। भारतीय कंपनियों द्वारा लंदन स्थित कंपनी के लिए पत्रिका का प्रकाशन और कॉल सेंटर लॉन्च किया, इसका उदाहरण है। डाटा एंट्री, लेखाकरण, प्रशासनिक कार्य, इंजीनियरिंग जैसे कई भारतीय जैसे देशों में अब सस्ते में उपलब्ध हैं। तो इस तरह के काफी बेनिफिट्स भी हुए हैं। अब विश्व व्यापार संगठन पर एक नोट लिखना है, चलिए लिखते हैं, देखते हैं कैसे। तो विश्व व्यापार संगठन क्या है बच्चों, ये सामने आपके पूरी चर्चा है, हमने चर्चा करी थी। इसका ध्येय अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है, ये पूरा आपको मेंशन करना है आंसर 1 में। सेकंड है निम्न पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है, यानी कि कंज्यूमर्स पर और स्थानीय कंपनियों पर, ये भी हमने चर्चा करी थी बच्चों, वैश्वीकरण का प्रभाव। तो आपको ये पूरा यहां से लेकर यहां तक लिखना है, आंसर 2 पूरा, इसमें सारा प्रभाव आपको आ जाएंगे। तो बच्चों इस प्रकार ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और अगली वर्कशीट के लिए भी इस चैनल पर वेट कीजिए। धन्यवाद।